फिल्म बन जरा देखते हैं, आइए। डीडी इज अ समोसा थिef। देख रही है भाभी जी, देख रही हैं आप, कितने सरचड़े नौकर है आपके। कल को तो ये हमारा भारी नुकसान कर देंगे। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। दरोगा जी, अरेस्ट दिस ब्रो। नहीं, मेरा चाचा समोसा चोर नहीं है, नहीं, अरेस्ट मत कीजिए प्लीज, अरेस्ट मत कीजिए। तो क्या करे, आरती उतारे उनकी? इन्होंने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की है, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा समोसा खाया था। सुबह से पेट में कुछ नहीं गया है। चोरी चाहे समोसे की हो या पैसे की हो, समझे, चोरी चोरी होती है। अरे डीडी बनना ही था तो ज्वेल थीफ बनते, समोसा थीफ क्यों बन गए? आई डोंट लाइक इट। सुनिए ना लड्डू के भैया, जाने दीजिए ना, एक तो निवाला ही तो चुराए वो बेचारे। अरे ऐसे कैसे रहने दे, आज निवाला कांड किया है, कल हवाला कांड करेंगे। हवाला कांड, आई लाइक इट। प्लीज प्लीज, अभी ऐसा नहीं करेंगे, बुजुर्ग आदमी, कुछ तो ख्याल कीजिए इनकी उम्र का प्लीज। हाँ सच्ची लड्डू के भैया, जाने दीजिए ना ये बात को। कैसे जाने थे भाभी अंगूरी, जो उम्र में सारू समोसा चुरा रहे हो, बड़ो शर्म नहीं आ रही? तो मैंने जो सारे कांड करो है ना, कसम खा रहे कमिश्नर शंपला की, तो मैं उल्टो टायर में लटका के घसीट के जो तुम्हें खींचेंगे ना सारे। अब बस कीजिए दारोगा जी, उनकी उम्र का कछु तो लिहाज कीजिए, बुजुर्ग हैं वो। अम्मा जी बोलिए ना, आपके इसाक का बर्थडे है आज। अब दरोगा जी, अब जाने दीजिए, ये जो भी किए हैं मजबूरी में किए हैं ना, छोड़ दीजिए, छोड़िए। रामकली जी, आपका बहुत बड़ा दिल है। ठीक ठीक। विभू एंड चाचा जी, आज तक मैं आपको सिर्फ वार्न करती थी, अब मैं फरमान सुनाऊंगी। आज जो मेरी यहाँ बेइज्जती हुई है ना, अगर दोबारा ऐसी बेइज्जती हुई तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, आपका वजूद मैं सिर्फ अपने घर से ही नहीं, अपने दिलो दिमाग से भी हटा डालूंगी, अपनी दुनिया से अलग कर दूंगी आप दोनों को। ये ना अनीता मिश्रा का अल्टीमेटम है, निकलो यहाँ से, किसी पार्टी में लाने लायक नहीं है आप लोग। चलो चचा चोर। आउट। जो गिरादा ही हो तुम्हें पिला तो दो सतर। हम पिलाते हैं ना। अरे मरो। अरे ओ दरोगा, चलो चलो जाओ। लौंडो उठो, लौंडो उठो। अरे यार कौन डिस्टर्ब कर रहा है सोते में? मैं उठो बे। उठो। सक्सेना भैया कहाँ है वो? लौंडा, मुझे तलब लगी है। कैसी तलब लगी है? हम उस टाइप के लोग ना। अबे लौंडो घबराओ मत, मुझे इस टाइप की तलब नहीं लगी है। मुझे मार खाने की तलब लगी है। चलो, मुझे पूरी रात इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि मेरे मुंह से निकले आई लाइक इट। ओके, गेट रेडी, चलो। सक्सेना भैया, आइसक्रीम नहीं, सॉरी, इतनी रात में हमारे में एनर्जी ना बची है भैया, बिल्कुल ना। तो फिर निकलो मेरे घर से। सक्सेना जी, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? बाहर में जाओ सालों, हैं? तुम लोगों को मैंने अपने घर के अंदर लिया क्यों बताओ? अपने फायदे के लिए लिया ना। अगर तुम लोग मेरे किसी काम के ही नहीं हो तो क्यों सुलाऊं तुम लोगों को अपने पास में? भैया, ये तो बहुत गलत बात है, आप हमारा शोषण कर रहे हो। शोषण? आई लाइक इट। ऐसा है बेटा कि क्या है गलत, क्या है सही, ये बोल के तुम मत करो मेरे दिमाग की दही। मुझे फुल नाइट मारो या तो अभी निकलो यहाँ से। जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। फटे हुए कच्चे कहाँ करे बता सारे। यार
चमड़ी उधेड़ों की मार से बेहतर है मार ही लेते हैं। सही कह रहे हो यार। आओ इधर को। I like it. आप देखी ना अम्मा जी, आप देखी ना वो पार्टी में लड्डू के भैया हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। बोलते जाओ, सुन रहे हैं बहुरिया। वो कहा है ना, वो हर टाइम हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हमको नीचा दिखाते हैं। दोनों भी उनके लिए कछु ढिच बनाते हैं ना, वो को भी फेल कर देते हैं। वो तुम्हारा बनाया हुआ जो रोटी तरकारी है वो ऐसे ही पकड़े हैं वो भी, और कुछ नया भी अगर हम ट्राई करते हैं ना, एकदम से उसको निचकल देते हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है। उनके कपड़े धोते हैं तो उनमें भी 1000 कमियां निकालते हैं, दाग कहीं और से लगा कर आते हैं और हम पर डाल देते हैं कि तुम्हारा दोष है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और हम कुछ बोलने जाते हैं तो ऐसा जोर जोर से हम पर दहाड़ते हैं अम्मा जी। हमको तो लगता है वो खुश ही नहीं है हमसे। कुछ तरीका बताइए ना कि लड्डू के भैया हमसे खुश हो जाए। नहीं तो कभी कभी तो हमारा दिल करता है कि गंगा जी में डूब जाए, अब कहीं चले जाए यहाँ से। नहीं नहीं बहुरिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। जाएगा तो उस ससुर का नाती उन नालायक बैल जाएगा। हेलो आंटी जी, हेलो अंगूरी जी। लो अनीता जी बैठिए। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली। माफ कीजिए अनीता जी, वो कहा है ना, वो हम अम्मा जी को बता रहे थे कि लड्डू के भैया आजकल हमको कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। आप एक्सप्लॉइट कहना चाह रही हैं अंगूरी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। आई एम सॉरी अंगूरी जी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मैं भी हूँ। अरे आप कछु भी, आप कैसे हो गई? ये तो हमारी किस्मत का ही दोष है। नहीं नहीं अंगूरी जी, किस्मत को मत कोसिए। इसमें किस्मत का दोष नहीं, कहीं कहीं इस सिचुएशन के जिम्मेदार ना हम खुद होते हैं। अब पतंग को ही ले लीजिए। हम पतंग को उड़ाते समय कभी कभी इतनी ढील दे देते हैं ना कि वो आसमान में कहीं ऊंची उड़ती चली जाती है एंड फाइनली हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है। देखो, अगर पतंग जो है वो कंट्रोल से बाहर होता है ना गोरी बिटिया, तो वो पतंग को काट करके अपने से दूर कर देना चाहिए। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पतंग तो हमारा भी हिस्सा है और अगर इसे काट के दूर कर देंगे तो तकलीफ तो हमें भी होगी ना। तो तुम कहना क्या चाह रही हो गोरी बिटिया? साफ साफ कहो। आंटी जी, अगर शरीर के किसी अंग को कोई जख्म हो जाए तो हम उसे काट कर फेंक नहीं देते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उस पर मरहम लगाते हैं, राइट? ये बात तो ठीक है अनीता जी, लेकिन उसका इस बात से क्या संबंध है? अब मुझे ही देख लीजिए, चाचा जी और विभू मेरे कंट्रोल के बाहर ही होते जा रहे थे। मेरे अच्छे रूप का, मेरे अच्छे व्यवहार का ना फायदा उठा रहे थे। मैंने उनकी ऐसी लगाम कसी कि आज वो मेरे इशारों पर नाच रहे हैं। कभी कभी ना किसी को सही रास्ते पे लाने के लिए अपना बुरा रूप दिखाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप तिवारी जी के साथ ना थोड़ा कड़वा व्यवहार करें, उनको थोड़ा सा बुरा रूप दिखाएं ताकि उनकी सारी अकल ठिकाने पे आ जाए। अब जरा हमको बताइए ना, ये सब कैसे करते हैं? जैसे मैंने विभू और चाचा जी के साथ किया। हाँ, ये गोरी बिटिया का आइडिया एकदम सही है। बहुरिया, तुम भी यही आइडिया अपनाओ। हाँ ठीक बा अम्मा जी, जैसा आपका आज्ञा। अरे 25 तारीख का चेक दे दिया है सर आपने, ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया है? अरे मार्केट से माल उठाना होता है सर, आप हमेशा चेक इतना लेट काहे कर देते हैं सर? लड्डू के भैया, काय तूफान मचा रखा है तुमने? हमरा ई साड़ी प्रेस कर दीजिए। क्या मतलब ये तुम हमसे कह रही हो कि साड़ी प्रेस कर दे? ई कमरे में कौन और नजर आ रहा है आपको? आप और हम ही है ना, तो आप ही से बात कर रहे हैं। ये तो हमसे भी ऐसी बात काहे कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये साड़ी वाड़ी प्रेस करना हमारा काम नहीं है। आज से आपका ही है। हमारा कैसे? तुम होश में तो हो? हाँ? तुम पता तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, हमको पता है हम किससे बात कर रहे हैं। आप कहीं के गवर्नर तो नहीं हैं? लड्डू के भैया है ना? हाँ, तो फिर भी हमसे ऐसी बात काहे कर रही हो तुम?
ऐसे वैसे बात कर रहे हैं? प्रेस करने का बात कर रहे हैं? तुमने कहीं वो काड़े वाड़े के चक्कर में कुछ गलत चीज तो नहीं चढ़ा ली जिससे तुम थोड़े होश में नहीं हो? हम तो पूरे होशो हवास में हैं। हमको लगता है होश में तो आप ही नहीं हैं। अभी साड़ी को फटाफट प्रेस कर दीजिए, नहीं तो आपके बेहोश होने का नौबत आ जाएगा। हाँ, हमें लगता है तुम्हें ना साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। लगता है तुमको पागल खाने भेजने का जरूरत है, हैं? इतनी देर से हमारी बहुरिया बोल रही है, का काम काहे नहीं कर रहे हो? ये साड़ी प्रेस करो, नहीं तो तुमको प्रेस कर देंगे, समझे? ठीक है, ठीक है, कर देते हैं, कर देते हैं। तो इतनी देर से तुम्हारे हाथ टूट गए थे, हाँ? टूट गए थे, हैं? हमारी बहुरिया को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो तुम, बहुतों का टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, उनका का मजाक उड़ाते हो। बहुरिया इका फरमान सुना इका। 10 मिनट में हमको ई साड़ी प्रेस चाहिए। ठीक है, कर देते हैं। चलो बहुरिया। ठीक बा। अरे यार, ये अम्मा और अंगूरी को पता नहीं क्या हो गया है, हमें एकदम नौकर की तरह बर्ताव कर रही है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस घर में। हेलो, हेलो, ये कौन? मनमोहन तिवारी जी हैं? हाँ जी, मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। आप कौन? आपने चखातल का नाम सुना है क्या? हाँ हाँ, सुने हैं। तो चखातल के मार्केट में जो फेमस अंडरगारमेंट शॉप है, वो चांदनी अंडरगारमेंट्स का नाम सुना है आपने? जी, सुने हैं। वो जिनकी मैडम जी है, वो शीला मैडम है, वही ना? हाँ, तो मैं ही शीला बोल रही हूँ। अरे अच्छा, नमस्कार मैडम। जी, कहिए मैडम, क्या सेवा कर सकते हैं? तो हमें कच्चे बनियान का ऑर्डर देना था। कितने कच्चे बनियान का ऑर्डर देना है मैडम? एक कच्चा और एक बनियान। एक बनियान और एक कच्चे का ऑर्डर? हाँ, तो कोई मामूली कच्चा बनियान नहीं है, बिरनोई के सुल्तान का कच्चा बनियान है। बरनौई के सुल्तान कच्चा बनियान पहनते हैं? हाँ, तो मामूली कच्चा बनियान थोड़ी ना पहनते हैं, सोने का कच्चा बनियान पहनते हैं। मैडम, हम आपको थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, हमारी साड़ी जल गई। तेरा भला दिखा हो गया ना, तेरा भला हो गया। हाय दिया सत्यानाश! काहे ई? अम्मा जी देख रही आप, हमरा इतना पसंदीदा साड़ी जला दिए लड्डू की भैया, वो जानबूझ कर किए। वो हमरे बोरिया से कौन से जन्म का दुश्मनी निकाल रहा है, हाँ? साड़ी काहे जलाए होगा? बोरिया, फरमान सुना। आज से जो है सब्जी भाजी सब लड्डू के भैया लाएंगे, खाना यही बनाएंगे और खाने में 3 ठो रोटी कम खाएंगे। जल्दी देना। ये लीजिए सर, अदरक की बेहतरीन गर्मा गर्म स्पेशल टी। मुस्कुरा रही है। कैसी लगी सर मेरे हाथन की चाय? इतनी घटिया चाय! तुम लोग को अगर नौकरी पे रखूंगा ना, तो तुम लोग मेरी दुकान बंद करा दोगे। निकलो यहाँ से। सर, शाहरुख सर, मेरी निकलो यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनिए सर। निकलो यहाँ से। ना 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 ना, ना मेरे दोस्त, मेरे गरीब दोस्त, रो मत। ना ना, देख ठीक है, मेरी हंसी निकल जाएगी, रो मत। सर, क्या सक्सेना है ना, हमारे हाथन को स्वाद छीन लाओ रे। साला भुतनिया का सक्सेना रात भर हमसे अपने आप को बेल्टों से मरवाता है
और सुबह सुबह कहता है हमसे कि आटे की तरह गूंदो। कसम खा के कह रही हूँ टीका, मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरा दिमाग भिन्नोट हो रहा है कि उसके माँ बाप ने पैदा होते समय क्या खिलाया था। तो को पता है हाँ जब मैं वो ऑटो गूंद रहे तो ना हाँ सक्सेना सारों को क्या बोलते है हाँ लंडे लंडे तेरे में दम ना है क्या सारे हैं दम लगा दम सारे ने दम लगवा लगवा के पूरे शरीर को दम निकाल दो। सत्यानाश हो बेड़ा घर को तेरा, सक्सेना जलील इंसान, बेदर्द इंसान। यार ठीक है, अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों गरीब लोंडों का क्या होगा, कहाँ मिलेगा आसरा, कहाँ मिलेगा आसरा। यार हाँ वो जो बदबू सी आ रही है टिल्लुआ, तुझे नहाओ करी ना, बदबू आ रही तो जानो हम क्या कह रहे, ऐसे सारे मांग मांग के जिंदगी भर खाओगे ना तो भिखमंगे ही कहलाओगे। कछु काम करो, मेहनत करो, धी के लट्ठो, मेहनत काहे नहीं करते। अरे दरोगा जी, हैंडसम लग रहा हो, सब बढ़िया। बेटा हम तो बढ़िया ही बढ़िया हैं। तुम्हारे बताओ जीवन में क्या चाह रहे। बस दरोगा जी एक्चुअली हम कहा है कि काम धंधे की तलाश में ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन कहो हम हैंडसम लोगों को काम ही ना दे रहे हो। बेटा ही तो गलत है छूट। एक तो तुम्हारे हैंडसम नहीं है, पता है ऐसे थाली में परोस के कोई काम न दियाएगो। थाली सजाने के लाने भी मेहनत होती है लोंडो, तो मेहनत करो। वाह वाह, करेक्ट बात बोली है आपने। समझ गो हाँ जो लोंडा हमें शुरू से पसंद है। बावले, मेहनत बहुत जरूरी है। बावले तुझे पता ना दरोगा जी ने कितनी मेहनत की है पुलिस में भर्ती होने के लिए, बहुत बहुत। यू आर राइट टिल्लुआ। हाँ यार दरोगा बनने में जाने बहुत मेहनत करी है सारे। अरे यार हमाऊ बखान छोड़ो यार। पूरे 10 लाख रुपए। बोलो अरे यार हमाऊ बखान छोड़ो यार। पूरे 10 लाख रुपए। बोलो अरे नहीं 10 लाख का बोलूं। 10 लाख में मेहनत भी तो लगती है दरोगा जी, समझ ही ना रहे हो ये हैं? 2 लाख तो जाने घर से चुराए थे। और हाँ चुराई थी हमने। वो और हाँ, 2 लाख की हेरा फेरी की थी। हाँ हाँ करी थी। हो गए कितने? 4 लाख। तो पता लल्टू रे लल्टू, हाँ हाँ वहाँ की जमीन बिकवाई थी जाने। अच्छा हाँ वहाँ की जमीन को जो सौदा हुआ ना वो 5 लाख में हो। 3 लाख लल्टू को दे दे, ठीक है। और 2 लाख खुद ने जेब में धर ले। अरे पैसा घुमाने में कितनी मेहनत लगती है सारे, ये दरोगा जी को पता है। ओ अच्छा ऐसू है अपनू ढक्कन मुंह को बिल्कुल बंद कर दे, सारे चैपी लगा देंगे। मैं गिन के देख रही हूँ भाई, ये 6 लाख रुपए हो गए। अब ये बात बता तू कि 4 लाख का दरोगा जी ने जुगाड़ कैसे किया? अरे यार तू समझ ही ना रहा हो ना बता, देख, कैसे समझा? हाँ 4 लाख जाने का करो बता तुमको। का दहेज में 4 लाख रुपए कबाड़ ले। जाने है ना नौकरी बाद में करी, शादी पहले कर ली, तो दहेज में मिल गए 4 लाख रुपया। हो गए कितने? 6 और 4 10। बस नौकरी भी पक्की और शादी भी पक्की। बहुत मेहनत लगती है सारे। मतलब इस तरह से 10 लाख का जुगाड़ किया। हाँ यार वेरी हार्ड वर्कर मैन यार। ये तो बिल्कुल। तेनू दरोगा किसने बनाया भूतनी के, तेनू दरोगा किसने बनाया भूतनी के, भूतनी के, भूतनी के, भूतनी के। उठा ताल तो मर गई, उठाओ चलो थाने। दरोगा की तू उठा। उठा रही हूँ। भूतनी के। ये आप ले आओगे? धी के लट अच्छा उठा। मैं लेके जाता हूँ। अब आलू कैसे दिए भाई? 50 रुपया। अबे ओ इतनी महंगी सब्जी, और अब भिंडी 150 रुपया। अबे दिमाग फिर गया क्या तेरा? इतनी महंगी सब्जी बेच रहा है तू? क्या दिमाग फिर गया भैया, ऐसा लग रहा है पहली बार आप सब्जी ले रहे हो, पहले से महंगा आ रहा है सब्जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी कल परसों की बात है। आलू जो है वो नहीं वो भिंडी 10 रुपए किलो थी और आलू जो 5 रुपए किलो था। तिवारी जी परसों की नहीं बरसों की बात थी। आप 1990 की बात कर रहे हैं, अब चल रहा है 2024। आप यहाँ? भाई हम तो अक्सर यहाँ पाए जाते हैं, आप ही दिखाई दे रहे हैं पहली बार इस एरिया में।
इसीलिए तू भिंडी 10 रुपए किलो और आलू 5 रुपए किलो खरीदना चाह रहा है। क्या बात है, आपका थोबड़ा इतना सूजा क्यों है? लग रहा है कोई टेम्पो गुजर गया आपके थोबड़े से। थ्री व्हीलर। अबे ओए, अबे कच्चा बनान रो क्यों रहा है भाई तू? वाह, टेल मी, क्या हुआ, क्या तिवारी रो क्यों रहे हैं? क्या बताए बबूती जी, जैसा व्यवहार भाभी जी आपके साथ कर रही है, ठीक वैसा व्यवहार अंगूरी हमारे साथ कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घर में हमारी हालत एकदम कुत्ते जैसी हो गई है। अंगूरी हमसे घर के सारे काम करवा रही, जब देखो तुम्हारी बेइज्जती कर देती है। आई एम सॉरी तिवारी जी, लगता है आपको जिल्लत कुत्ते ने बड़ी जोर से काट लिया है वो पिछवाड़े पे। अब बड़ा मजाक उड़ाते थे ना हमारा। चाच, क्या कहते थे तिवारी जी हमारे बारे में? भाभी जी पट्टा डाल दो। अब हम कहेंगे भाभी जी पत्ता डालो।